हेलो दोस्तों, इग्नाइट एमबीए चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने देखा प्रीवियस सेशंस में कि हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सीरीज स्टार्ट किया था। होप सो आपको वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, मैं मकरंद अम्बेडकर पिछले 11 सालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आने वाले आपके एमबीए सीईटी के एग्जाम्स में बहुत आपको कारगर साबित होंगे। तो चलो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड बैच लगानी है तो एमबीए सीईटी के लिए खास शिखर बैच हमने लॉन्च करी है। उसकी फीस है 5,999 प्लस जीएसटी। वो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये क्वेश्चन को विदाउट मतलब मेथोडोलॉजी से न जाके डायरेक्ट अप्रोच से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सी गाइस, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 52 बेगर्स आउटसाइड द टेंपल, उसमें 312 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो उसमें 312 एप्पल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि जिसमें एक आदमी को 9 एप्पल और एक वुमन को 5 एप्पल मिल रहे। तो ऐसे हमें टेंपल के बाहर मतलब वो टेंपल में कितने नंबर ऑफ मेंस और कितने नंबर ऑफ वुमेन्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा, जैसे कभी कभी डंकी और हॉर्स वाला रहता, कॉक और हेन वाले ये क्वेश्चन रहते, तो उसको मैं बाय मेथड से कभी नहीं जाऊंगा। लीनियर इक्वेशन से भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट लीनियर इक्वेशन से बेटर है कि इसको अगर ऑप्शन टैली मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। देखो, जैसे उन्होंने बोला है 52 बेगर्स, इसका मतलब ऑप्शन की जो टोटल होने वाली है वो 52 आने वाली है। तो हर ऑप्शन में मुझे 52 की टोटल दिख रही है। जहां पे 52 ऑप्शन का टोटल नहीं होगा वो ऑप्शन कैंसिल आउट होगा। ये ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। 52 टोटल है, बट दोनों भी सेम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि 26 इंटू 9 और 26 इंटू अगर मैं 5 करूं तो वो मुझे 312 नहीं देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो रहा है। अब मैं सीधा यूनिट प्लेस पे भी खेल के आंसर निकाल सकता हूं, बट डायरेक्टली मैं यहां पे करता हूं 13 और 39। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन्स, मतलब ये उन्होंने बोला है 13 मेन और 39 वुमेन्स। अब कितने टोटल, हर एक आदमी को कितने 9 एप्पल, इसका मतलब मैं 39 इंटू 13 इंटू 9 कर दूं। ठीक है, और यहां पे इंटू 5 कर दूं। अगर ये दोनों की टोटल अगर 312 आ गई, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया। कीप इट सिंपल गाइस। तो ये होता है 117, ये 45, 5 4 मतलब 100 मतलब 19, 195, 195 प्लस 117 मतलब ये हो रहा है 11 3 312। मतलब पहला ही ऑप्शन जस्टिफाई हो गया एंड दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो इसको वेरिएबल्स लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज ये नहीं होता, अब देखो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे और क्या ऑब्जर्व करी है क्वेश्चन में, ये बताने की, बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 एप्पल्स ईच मैन गेट। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन्स कम रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंट जो एप्पल का है वो कम है। तो इससे भी हम ऑप्शन को पिकिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो देखो, दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, दो पे मैं खेल के इस तरीके से आंसर निकाल सकता हूं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट गाइस? चलो, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 21 बॉल। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अ बॉक्स कंटेन 21 बॉल्स नंबर्ड 1 टू 21, मतलब ऐसे नंबर दिए गए 101 से लेकर 21 तक के। अब बॉल इज ड्रॉन, मतलब एक बॉल ड्रॉन किया है, कैसे, एंड देन अनदर बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। वहां पे बॉल का रिप्लेस नहीं हुआ, मतलब जैसे एक बॉल निकाल रहे तो एक बॉल नहीं डाल रहे, वहां से कम हो रहा है। जैसे सपोज 21 बॉल है, 21 बॉल में से अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे कितने बॉल रहेंगे? 20 बॉल रहेंगे, रिप्लेस नहीं कर रहेगा, ऐसा बोला है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर इवन नंबर? मतलब जो बॉल निकाला जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इवन नंबर रहने की। बहुत सिंपल है, देखो, एक से लेकर अगर मैं 21 तक अगर बॉल्स बोलूं तो टोटल कितने बॉल्स इवन रहेंगे? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इतने लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा। 20 मतलब टोटल एक कितने बॉल हो गए? 10 बॉल हो गए, मतलब 10 इवन नंबर के बॉल रहेंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 20/21। फिर उन्होंने क्या बोला है? एक बॉल ड्रॉन हो गया, रिप्लेस नहीं कर रहे, इसका मतलब 21 में से एक बॉल कम हो गया। ठीक है, 21 में से अगर इसमें से ये जो अभी इवन नंबर ही निकालना है तो इसमें से कौन सा भी एक बॉल चले गया, मतलब 10 में से कितने बचे? अभी 9। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज द फाइनल आंसर। सो 10 दैट इज 2। ठीक है, 9/42, 9/42 को अगर मैं फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 3 3 9 एंड 14 3 42। सो आंसर इज व्हाट? 3/14। सो दिस इज द इजियर वर्जन गाइस। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीईटी के एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। चलो, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, देखो, हार्दिक एंड पांड्या सोल्ड देयर बैट्स एट रुपीज 5457 इच।
बट हार्दिक इंकर्ड लॉस ऑफ 15%, मतलब हार्दिक को 15% का उस पर लॉस हो रहा है और पांड्या को 2% का प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट ऑफ हार्दिक टू दैट ऑफ पांड्या? इसको पेन लगाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है। अब देखो जब भी चीज रेशियो में रहती है गाइस, दैट नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे अभी ये रेशियो में, तो x इंटू दिस इज व्हाट सीपी बराबर है, पहले समझ लेते हैं फिर डायरेक्ट आते हैं अप्रोच पे। x इंटू, अब जैसे इन्होंने बोला है कि 15% का लॉस हार्दिक का, तो ये कितना, 100 में से अगर 15 हटा दूं तो ये 85/100, और ये क्या है, सोल्ड प्राइस है, मतलब 5457। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5457 इंटू 100/85, मतलब ये एक पार्ट मिल गया मुझे हार्दिक का। वैसे पांडे का पार्ट कैसे देंगे, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है ऐसे बोला है, सो दिस इज 100 और बटे 2% का गेन है मतलब 102। अब मुझे पता है जब चीजें रेशियो में बतानी है, बोथ आर कॉस्ट प्राइस, ठीक है तो चीजें रेशियो में बतानी है, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट रेशियो में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया सीधा। बचता क्या है, 85 नीचे आएगा, 102 ऊपर जाएगा, मतलब आंसर आपका बचता है सिर्फ इतना, 102/85। और हमें पता है कि 17 के टेबल में ये दोनों भी पार्ट आता है, सो 17 6 एंड 17 5 गाइस, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 6:5, मतलब इसका आंसर क्या आएगा गाइस, नन ऑफ दिस, कीप इट सिंपल। देखो क्वेश्चन इजी रहते हैं, अब ये इतना भी सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं थी, बस हमें ये देखना है कि ये 85 कहा जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पे खेलना था, सीलिंग प्राइस दे रखी थी, मतलब 100/85 उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ये हमें दिमाग में रखना है जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन को देखो किस तरीके से उड़ा सकते हैं हम, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय रामनाथ इन 3 सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:6, करेक्ट। उन्होंने रेशियो दिया, रामनाथ स्कोर्ड एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क इन द एग्जाम। अब देखो आगे उन्होंने ये बोला, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द ईच सब्जेक्ट इज सेम, जैसे हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है तीनों को भी, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 300 हो गया, ठीक है। और उन्होंने बोला एग्रीगेट कितना, 70% बोला है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते सॉरी ये गलत लिखा मैंने, तो 300 में से कितने मार्क्स, ये अगर मैं इस तरीके से लिखूं इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 70% गाइस, बराबर है। मतलब ये कितने में कटा, 3 में, इसका मतलब उनको तीनों भी सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले, 210 मार्क मिले, ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है। तो तीनों भी सब्जेक्ट में मिलके अगर 210 मार्क मिले उनको, तो उनके रेशियो दिए तीनों भी सब्जेक्ट के 3:5:6। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो इसको XX बोलूं, मतलब ये कितना हो गया, 5 3 8 और 6 14 x की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल 210, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 210/14, मतलब 7 3 जा 7 2 जा 30/2, मतलब 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 15। x की वैल्यू अगर 15 आ रही है दोस्तों, मतलब ये 3x कितना हो गया 45, मतलब 15 यहां पे वैल्यू रखा, 5x कितना हो गया 75, और ये लास्ट वाला 6x कितना हो गया 90। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड रामनाथ स्कोर मोर देन 75% मार्क, मतलब एक ही ऐसा सब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि सभी के तो हमने मैक्सिमम मार्क्स को तो 100 बोला है, तभी तो जाके यहाँ पे मैंने 300 लिखा है ना गाइस, 100 100 100, करेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स इज 300, मतलब इस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 100, मतलब 100 में से कितने लोगों को 75 के ऊपर मार्क मिला है, ऐसा बोला है दिए गए क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये 45 गया, 75 गया, ज्यादा बोला है 75 से, मतलब एक ही ऐसा आया कि जिसमें 75 से ज्यादा मार्क है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर गाइस। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट इट कैन बी सॉल्व्ड इन फिंगर्स ओनली गाइस। बट वो तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे, कटिंग पता होना चाहिए कैसे, ठीक है। क्या दिया देखते हैं, एडी इज वर्किंग एंड सैडी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो एक्टिव पार्टनर नहीं रहता है बिजनेस में। जैसे अभी मान लो कि एक संदेश है और मैं हूं, ठीक है, ये दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए सपोज, और मैं हूं एक्टिव पार्टनर। संदेश ने बोला सर मेरे से नहीं होता रेगुलर, कि बाबा ये पैसे लो इतना, आप देख लो जो भी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो एक्टिव पार्टनर है वो तो मलाई खाएगा ना, स्लीपिंग वाले को क्यों देगा ज्यादा, तो वही क्वेश्चन में बोला है आगे, ठीक है। एडी पुट्स इन ₹2,000 एंड सैंडी पुट्स ₹30,000, सॉरी 20,000 एंड 30,000। एडी रिसीव्स 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। एडी बिजनेस मैनेज कर रहा है करके उसको एक्स्ट्रा 15% मिल रहा है उस पर। यू गॉट माई पॉइंट गाइस, ठीक है। For the managing of the business, and rest is divided in the proportion to their capitals. If the total profit is ₹10,500, then find the share of Sandy in the profit.
तो सबसे पहले क्या करना है, ये टोटल प्रॉफिट में से, ठीक है, ये जो 15% है, ठीक है, ये बाहर निकाल देना है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये 15% मैं 100 में से सपोज अगर मैंने 15 माइनस कर दिया, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका होना है वो 85% पे होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 15% तो भाई उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 85% में भी उसका क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन है, उसको उसमें से भी मिलने वाला है। मैनेज कर रहा है बिजनेस करके उसको एक्स्ट्रा 15% दे रहे हैं, तो 100 में से 15% को मैं पहले हटा देता हूं, बचा कितना 85। अब मुझे सिंपली पता है कि 10,500 है, 10,500 का मैं 85% निकाल लेता हूं। देखो इसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 0,000 कटा, ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा सा इजी करता हूं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, 10,500 इंटू 85/100, मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 17,500। आफ्टर दैट 20, नहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैंसिल आउट करना, 105 इंटू 85 करना ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर कटिंग के लिए दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट 25 5 इंटू 40, दैट इज व्हाट 8, सो 5298, ठीक है, सो 8925 आएगा। अब 8925 ये क्या हो गया, अब इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से होगा। अब देखो आईडी ने निकाला 2000 लगाया और इसने 30,000 लगाया, इसने 20 और इसने 30, मतलब इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, A/D अगर रहू लिखू मैं, ठीक है, सैंडी, यस सॉरी सैडी, ठीक है, तो A/S, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है बिजनेस में ये दोनों भी स्टार्टिंग से आए हुए हैं, इसका मतलब अगर टाइम पीरियड अगर सेम है तो जो कैपिटल का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा गाइस, कीप इट सिंपल। तो जैसे अभी हमें पता है कि 2/3, डायरेक्ट मैं 20,000 और 30,000 नहीं लिखूं, 2/3, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का वो 2/3 में होगा। किसका पूछा है भाई, सैंडी का पूछा है, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है। तो अभी 8925 इसका मतलब है कितना हो रहा है टोटल, 3 और 1, 3 और 2 5, तो उन्होंने पूछा है 3 पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सो दिस इज द इजियर वर्जन टू कैलकुलेट द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो, 5 1 5, ठीक है, 3 बचे 7 5, मतलब 4 बचे 8, ठीक है, 2 बचे 5, मतलब 1585 इंटू 3, सो 5 दिया 15, 24 25 15 17, और ये कितना हो रहा है, कहीं तो भी गलत हुआ कैलकुलेशन, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देखते हैं कहां पे गलत हुआ, तो थोड़ा प्रॉपर करेंगे। 8925 दैट इज व्हाट 5 पार्ट, तो स्टडी का प्रॉफिट, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 8925, दिस इज व्हाट 5, दिस इज 3 9, हाँ यहाँ पे गलत हुआ था, तो 7 5 35, ठीक है, 4 2 नहीं, ये भी तो सही है, 40 2, मतलब 25 5 5 1785, सो 1785 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये 5 5 5 ती ही 15, मतलब 2 28 5 5, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे शायद गलत हुआ होगा, तो 357 इंटू गलत कहाँ हो रहा है 8925, सो दिस इज 10,500 इंटू 85/100, 105 इंटू 85, so 5 5 25, that is what 5 into 8 5 40, and that is 8, yes correct, 298 8925 करेक्ट। 8925 पे अब क्या हो रहा है, ये 8925 का 5 पार्ट, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है, सही तो है, 8925 का आराम से करते हैं 5 पार्ट, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना, ठीक है, सो 8925 इंटू 3 कर डालते 15, और ये 7 27 24 और 2 26, मतलब 26 700 और 5 अब आएगा सही, 5 5 25, यस सही आ रहा है, कहीं पे तो भी गलत हुआ था, 5 3 15 सही था, कैलकुलेशन गलत कर रहे थे भाई, 5, ठीक है, मतलब 25, अब कितना बचा 2 5, मतलब 5355, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का दिक्कत हो गया, बट आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आई क्या, बताओ कि यहाँ पे जो किस तरीके से निकाले, मतलब प्रॉफिट 15% एक्स्ट्रा ले रहा है वो बिजनेस मैनेज करने का, मतलब बचा हुआ 85% जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, किस तरीके से 2:3 के रेशियो में, ठीक है, तो पूरा 5 पार्ट की वैल्यू दैट इज मतलब कितना हो रहा है 8925, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी गई, चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। A driver of a auto rickshaw sees a lorry 60 meters ahead of him. After 30 seconds, the lorry is 90 meters behind.
If the speed of the auto rickshaw is 38 किलोमीटर, then what is the speed of the lorry? Guys, the question which is from time distance speed. ठीक है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। जब भी दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड बड़े स्पीड में से छोटी स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो सिंपल कंसेप्ट है, मतलब RS जिसको मैं बोलूं रिलेटिव स्पीड बराबर है सापेक्ष वेग, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये क्या होगा? मतलब ऑटो के स्पीड से, क्योंकि ऑटो रिक्शा का स्पीड ज्यादा रहेगा ना लॉरी से, ऑटो रिक्शा के स्पीड से, ठीक है, लॉरी का स्पीड क्या हो गया? माइनस हो गया। सॉरी नहीं है, लॉरी है, ठीक है। हाँ, तो नाउ सी, अब यहां पे उन्होंने पहले पार्ट में क्या दिया? ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा स्पीड सीज अ लॉरी। वो पहले देखता है कि लॉरी 60 मीटर उसके आगे में है, फिर उसके बाद अगले 30 सेकंड में क्या करता है? वो उसके 90 मीटर आगे चले जाता है। मतलब टोटल ट्रैवल कितना? 60 और ये 90। मतलब अब ऑटो रिक्शा का हम क्या कर रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 150। मतलब 150 कैसा आया? ये 60 और ये 90 बराबर है, और टाइम कितना है? 30। मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड है। बट यहां पे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस। 5 गेट कैंसल, सो 18 क्या आएगा? 18 ये आएगा रिलेटिव स्पीड। दिस इज नॉट ऑटो की स्पीड, दिस इज व्हाट? रिलेटिव स्पीड गाइस। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 18 है। अब उन्होंने ऑलरेडी ऑटो रिक्शा का स्पीड दे रखा है, सो दिस इज व्हाट? 38, सो माइनस, दैट्स इट गाइस, दैट इज द आंसर। तो लॉरी का स्पीड कितना रहेगा? 38 में से 18 अगर मैं माइनस कर दूं, सो दिस इज व्हाट? सो 20 इज द करेक्ट आंसर। सो 20 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर ये रिलेटिव स्पीड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे ऑटो रिक्शा जो है वो लॉरी को क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रिलेटिव स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक अगर कर रहा है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? रिलेटिव स्पीड माय डियर फ्रेंड्स, दैट नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। होप सो जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए यहाँ पे, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। होप करते हैं कि अगले सेशन में भी इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, और हमारा जो कोर्स है एमबीए वाला, वो एनरोल करना ना भूलिएगा गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करो, मतलब हमारे जितने भी वीडियोस आप तक हम बनाएंगे वो आप तक इजीली पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस।